बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए जिसमें आपको आगाह किया जाएगा कि इम्तिहानात में आपने कौन सी शीट इस्तेमाल करनी है। तो अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडेंस इससे रिलेटेड नहीं आई। लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने जो गाइड किया था उन्होंने कहा था वाइट पेपर शीट इस्तेमाल करनी है, वो भी नैरो लाइन। लेकिन इस दफ़ा ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है बीए के स्टूडेंट और एमए एमएससी के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा ताकि आप लोगों को शीट की सिलेक्शन में थोड़ी सी आसानी हो सके और आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जब इंस्ट्रक्शन वाला पेज मैंने आपको दिखाया, इसमें शीट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा सिंपल कोई भी शीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीए वालों के लिए, फिर एमए एमएससी तक कहूँगा। तो बीए वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो शीट है जो कि दस्ते टाइप होते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इन्हीं पर आप सबसे ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको मोस्ट एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेंगे और ये जो है वो जैसे आपने असाइनमेंट लिखी थी उसी तरीके से आपने लिख कर अपने टीचर को भेज दोगे। अगर कोई स्टूडेंट इस पर लिखते हैं तो मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ जो असाइनमेंट पेजेस हैं वो आप इस्तेमाल ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि टीचर के माइंड में ट्रेंड होता है यार इस बच्चे ने असाइनमेंट पेजेस पर ही ज़्यादा खर्चा किया, पता नहीं अब इसने जो मटीरियल लिखा है वो इतना अच्छा है या नहीं। तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट होगी अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हो असाइनमेंट पेजेस तो मैं आपको यही कहूँगा कि बेहतर है कि इन्हीं शीट्स पर आप लोग सारे बच्चे ये करो। अब आ जाते हैं एमए एमएससी वाले तालिब इल्मों की तरफ के उन्होंने कौन सी शीट इस्तेमाल करनी है। उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने नैरो लाइन शीट इस्तेमाल करनी है। नैरो लाइन शीट इसलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि नैरो लाइन शीट के ऊपर एक तो वर्ड ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि अगर आप एक तस्वीर खींचोगे तो जहां इस शीट पर आपके 25 सफ़े होंगे, टोटल 15 से 20 सफ़े हो सकते हैं, तो वो आपके इस पर तकरीबन 7 से 8 पेजेस पर आपका क्वेश्चन जो है ऑल असाइनमेंट कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो वर्डिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जैसे कि वर्डिंग का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आगाह करता रहा हूँ कि आप लोगों ने वर्डिंग जो है वो 600 से 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं रखोगे, ठीक है। और रेफरेंसेस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है कि रेफरेंसेस आपने लाजमी ऐड करने हैं या नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि बेहतर होगा कि एक दो रेफरेंस अगर डालना चाहो डाल दो, नहीं डाल सकते तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अब आ जाती है वाइट शीट। तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि हरगिज़ वाइट शीट इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वाइट शीट के अंदर एक तो आपको लाइंस, घंटा आप लाइंस लगाओगे, उसके बाद उसको आप जो है अरेंजमेंट करोगे, देन जो है वो आप इतना टाइम उसको स्पेंड कर रहे हो, तो बेहतर है कि आप लोग ये काम ना करो, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बेशक वो ऑनलाइन स्टूडेंट है, बेशक वो बीए वाले हैं, आप लोगों ने पहली चीज़ है कि हर एक चीज़ के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स लाजमी इंक्लूड करनी है जितनी हो सके। दूसरा, कोर्स अगर आप इस्तेमाल करो, आप पेपर का जब स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर मोटिवेशनल कोई चीज़ लिख दो, ठीक है। तो वो आपके पेपर में एक प्लस पॉइंट होगा कि आप लोगों ने मेहनत की है। अब जैसे एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये कोड जो है ये अगर बच्चे बीएड के पेपर में लिखे तो उन्हें प्लस पॉइंट है, ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं और पेपर पढ़ने वाले को भी थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि इस बच्चे ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड अप किया है। इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड करोगे बनिस्बत इसके कि आप कॉपी पेस्टेड चीज़ लिखो, तो वो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए ठीक नहीं होगी बल्कि आप लोगों के मार्क्स भी कम आ सकते हैं। दूसरा, सम स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर साइड्स पर कॉर्नर पर स्टिकर्स लगा देते हैं, तो मेरी उनसे रिकमेंडेशन होगी कि भाई स्टिकर्स नहीं लगाने, ठीक है। ये आपका पेपर है, कोई ये वो नहीं है कि आप जो है इस पर कॉर्नर पर स्टिकर्स लगाओ। अलबत्ता अगर वो जैसे फीमेल्स करती हैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर देती हैं, अगर आप करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे रिकमेंडेशन ये दूंगा कि कभी भी आपने जब ऑनलाइन सबमिट करनी है तो उसमें आपने ये डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करनी, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर पहली चीज़ है कि अगर तो आप लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, आप
कर सकते हो तो मेरी पहली रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि प्लीज़ टाइप करके असाइनमेंट सबमिट करना, यूनिवर्सिटी की गाइडेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग फॉर एग्जांपल टाइप किसी सूरत नहीं कर सकते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ उसको रिटर्न करके आप लोगों ने PDF बना के ऑनलाइन अपलोड कर देनी है। ये नहीं करना कि आपने वहाँ पर कोई भी चीज़ अपलोड ना करो, ना PDF, ना ही आप लोगों ने वो PDF और ना ही आप लोग टाइप करके अपलोड करो, ठीक है। आई नो दैट मैनी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बेचारे दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको इवन टाइपिंग सेल फ़ोन से टाइपिंग आती है, लेकिन जिस टाइम आप वाइस चांसलर जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग घंटा हज़ार मैसेज टाइप कर लेते हो तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं टाइप कर सकते। तो वो ये चीज़ होता है कि जब आप एक कॉन्टीन्यूस वे में कोई आगे आपसे इंटरेक्शन ना कर रहे हो और आप टाइपिंग कर रहे हो तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। तो वो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल नहीं टाइप कर सकते हो तो लिख कर 5 MB की फाइल साइज़ छोटा करके उसको ऑनलाइन अपलोड कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अगर आप में से कोई उन्होंने स्क्रूटनाइज किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि आपका जो आपने स्कैन अपलोड की होगी उसको 2-1 को वो टाइप करके देख लेंगे कि उसके अंदर कितना प्लेजरिज्म है, वहाँ से वो आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुल समझ आ गई होगी। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूँ, आपके साथ इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करता हूँ तो सब्सक्राइब लाजमी किया करो। तो आपने एंड तक वीडियो देखी है तो एक टिप आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, ख़ासतौर पर BA वाले स्टूडेंट के लिए। जैसे कि एक लाइन अक्सर बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि जवाब की कॉपी का मुतल्लिका ट्यूटर को 20 जून से पहले मौसूल हो जानी चाहिए। इसका मतलब अक्सर जगहों पर यही फेस करना पड़ रहा है कि बच्चे ये समझ रहे हैं कि शायद हमारी असाइनमेंट भेजने की लास्ट डेट जो है वो 20 है। बच्चे आपकी 20 तारीख लास्ट डेट नहीं है, आपकी समझो 20 डेट से 1-2 दिन पहले है, यानी कि 18 तारीख को है। अब हम 20 जून देखते हैं कि 20 जून को बनता है इतवार, ठीक है। इतवार वाले दिन जो है वो पोस्ट ऑफिस क्लोज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 19 को भी पोस्ट ऑफिस क्लोज़ होते हैं। अगर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से आप ये एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो तो 19-20 को ये पोस्ट ऑफिस क्लोज़ होंगे, तो आपको कोई और सर्विस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप 16 को भेजोगे तो वो 17 या 18 को टीचर को मौसूल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे ही 7 तारीख को अवेलेबल होते हैं आपके एंड टाइम असेसमेंट, तो 8, 9, 10 इतने दिन होंगे, तो आपने 20 तारीख तक वेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि आपकी हर सूरत असाइनमेंट 20 तारीख तक टीचर को मिल जानी चाहिए। और टीचर को भी ये होगा कि वो 5 से 7 दिन के अंदर मार्किंग करके जो है रिज़ल्ट ऑनलाइन अपलोड करेंगे। जवाबी कापी मुतल्लिका ट्यूटर को 20 जून से पहले मौसूल हो जानी चाहिए, बसूरत दीगर आपको गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। हर कोर्स कोड की जवाबी कापी के आखिर में बयान हल्फी जो कि इन हदायत के मुताबिक आखिर है लाजमी लगाएं और जवाबी कापियों के साथ मुंसलिक करें, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 पर्थ का भी इसमें जिक्र नहीं है, पर्थ भी 3 अटैच करने हैं और पर्थ के साथ आप लोगों ने जो है वो पर्थ की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखोगे। तो उसके बाद जो है एंड पर बयान हल्फी हर एक के साथ अटैच करना है। फिर भी अगर कोई इशू हो तो ये आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है इनसे आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो, इनको आप फ़ोन कर सकते हो। सम टाइम कॉल पिक करते हैं, सम टाइम नहीं करते, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देता हूँ। MA उर्दू का एडमिशन कब कंफर्म होंगे? देखो पहले 2 महीने हो गए हैं तो भाई फ़ौरन आप एप्लीकेशन दो, वेट नहीं करोगे। सर इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग ऑफ गेट जनरल टेस्ट? नो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, बट मैं आपसे कहूँगा कि गेट जनरल की तरफ जाने से बेहतर है। यहाँ पर अवाम को फेल करते हैं सबसे ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि समटाइम्स वो जो है वो सेक ऑफ मनी जो है वो फेल किया जा रहा होता था। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वहाँ का स्पेशल टेस्ट देखो, अगर वहाँ पर कोई स्पेशल टेस्ट होता है तो आप वो दो तो ज़्यादा बेहतर है। आयशा ने कहा सर MA एजुकेशन के स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर ऑटम के क्या पेपर कब होंगे? MA एजुकेशन की होपफुल डेट शीट अभी इंक्लूड नहीं हुई, बट आप ऑनलाइन चेक करो, जो मेरा सेपरेट लिंक है उसके ज़रिए आप लोगों ने यहाँ से भाई इसके ज़रिए आपने डेट शीट देखते रहना है, ठीक है। अब MA एजुकेशन वाले भी इसी लिंक के ज़रिए जब तक ओपन होता है मैं कमेंट के जवाब देता हूँ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। BA के स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पता कराना है कि जो BBA की कोशिश डेट शीट है
اس میں 3 بکس کے کورس کوڈ آئے ہیں آن لائن ایگزام میں، کیا وہ ان کے ساتھ کوئی آن لائن بی اے والا اسٹوڈنٹ نہیں دے گا، کوئی بی اے والا اسٹوڈنٹ، پھر سے کہہ رہا ہوں، آن لائن نہیں ایگزام دے گا، کیونکہ ان کے آن لائن سسٹم ہی نہیں جنریٹڈ ہے. تو بی اے والے ابھی اسٹوڈنٹ ویٹ کریں گے، اور بی اے والے جو ہیں وہ اب اس میں جو نو ڈاؤٹ آپ کے کورس کوڈ سیم ہوں گے، لیکن بی اے والوں نے اس کو جو ہے وہ بی بی اے والوں نے کیا کرنا ہے، بی بی اے والوں نے بچے وہ اپنے جو ہیں وہ جو آن لائن ہے اس کے ذریعے بھیجو گے، اور جو بی اے والے ہیں وہ اپنے جس طریقے سے آپ کا ہوتا ہے آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں کے پیپر بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. اب مزید کمنٹس کے جواب دیتے ہیں. ہیلو سلطان، ہیلو سہرش سلطان، السلام علیکم سر. بی اے والوں کے پوچھنا تھا کہ جو ایگزام بی اے والوں کے کوئی بھی ہیرا ایگزام آن لائن نہیں ہوں گے. فاروق نے کہا سر بی اے کے آپ نے کہا تھا بیان حلفی کے ساتھ اسائنمنٹ پرت بھی لگانی ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ بیان حلفی کے ساتھ پرت کی بات ہے کہ یار میری ایک سیپریٹ ویڈیو ہے، میں آپ کو لنک بھی دکھا دیتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے، یہ پہلی کمنٹ میں یہ جو اوپر لنک آ رہا ہے، یہ پہلی کمنٹ میں میرا یہی لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو ایک ویڈیو ملے گی بی اے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، وہ آپ نے بی اے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ والی ویڈیو دیکھنی ہے، اور اس کے ذریعے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے بی اے سے ریلیٹڈ کیا کرنا ہے. وہاں پہ آپ کو لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بیان حلفی والا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے پرت ساتھ اٹیچ کرنی ہے. سر بی اے کے آپ کہاں سے بیان حلفی کے اسائنمنٹ کی پرت کہاں سے؟ سیم وہی سوال. ٹھیک ہے، میں آپ کو بیان حلفی والا دکھا دیتا ہوں. ابھی رول نمبر پاسورڈ اسمال لیٹر جی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، نہیں تو آپ ریجنل آفس کانٹیکٹ کرو. اور بک کب تک ملتی ہیں؟ بک کا ویٹ نہیں کرو میر، آپ ایف اے کے اسٹوڈنٹ ہو. بکس سم ٹائمز جو ہیں وہ پیپر ہونے کے بعد ڈیلیور ہوتی ہیں. یہ ہماری کرم نوازش جو ہوتی ہے، یہ پوسٹ آفس والوں کی کرم نوازش ہے کہ وہ آپ کی کب تک آپ کو بکس ڈیلیور کر دیتے ہیں. جس بچے کو پرت چاہیے اس نے سب سے پہلے ویڈیو پر کلک کرنا ہے، اس ویڈیو پر، یہ ڈسکرپشن میں لنک آپ کو میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، اس پر کلک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جلدی سے پوز کریں گے. ٹھیک ہے، جسٹ 1 منٹ دے دو. اس کی ڈسکرپشن میں جانا ہوگا. ٹھیک ہے، مور پر کلک کرتے ہیں ہم. مور پر کلک کرنے کے بعد گوگل ڈرائیو کا لنک ہوگا آپ کے یہاں پہ، یہ رہا، یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہے بیٹا. اس پر کلک کرنا ہے اسائنمنٹ مارک شیٹ. ٹھیک ہے، مارک شیٹ فارم پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ مارک شیٹ والا جو فارم ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، اس کو پرنٹ آؤٹ کروا لو گے. سر ایڈمیشن ابھی کنفرم نہیں ہوئے تو کیا کروں؟ سب کچھ کر لیا ہے جو آپ نے کہا تھا. علی ویٹ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم سب کچھ کر لیا تو اب آپ کو تیسرا کام میں نے آپ کو کہا تھا ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ویٹ کرو، آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا. اب نیکسٹ جو ہے سر بیان حلفی اردو میڈیم والوں کے لیے ہے. ہاں، اردو میڈیم والوں کے لیے جنہوں نے ایم ایس میں ٹائپ کرنا ہے ان کے لیے نہیں ہے. سر 8607 کے ڈائری آن لائن بھیجا، فزیکل ریجنل آفس سبمٹ کروانے کے بعد میں نے پتہ چلا کہ آن لائن سبمٹ کروانی تھی. اب میں کیا کروں؟ پہلی چیز ہے آن لائن 8607 کو آن لائن سبمٹنگ نہیں کروانا. اگر آپ آن لائن چیک کرو گے تو آپ کا 8607 کا کوئی کورس کوڈ شو نہیں ہوگا. 8607 جو ہے اس کو فزیکل کروانا ہے جمع. آپ لوگوں نے آن لائن نہیں کرنا کیونکہ آن لائن آپشن ہی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ ایکسپلینیشن، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ یار. چلو کسی نے تو چھوٹی چھوٹی کمنٹس دی ہیں اس پر. اچھا سر فیس ٹو فیس کا آپ نے بتایا تھا پاسورڈ پریویس سیمسٹر کا انٹر کرنا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، فیس ٹو فیس میں پریویس آئے گا. لیکن اب دیکھو کیا کرتے ہیں یار، اصل میں پاسورڈ سارے مکس اپ کر دیا. نیو سیمسٹر کے لیے اولڈ کے لیے چینج، پھر ایک فارمیٹ رکھتے تو وہ زیادہ آسان ہوتا. سر کیا حال ہیں؟ ٹیوٹرشپ ویکسین کب آئیں گی؟ ہادیہ منصور ٹیوٹرشپ والا ابھی تو کلوز ہے. 2017-18 میں آئی تھی، انہی کو انہوں نے 1 لاکھ ٹیوٹر ان کے پاس رجسٹر ہے. ہوپ فل نیو وہ مے بھی کم نہ ہی رجسٹر کرے. سر کیا بی ایڈ والوں کے لیے بھی ہے؟ پلیز آلموسٹ آل اسٹوڈنٹ ریکویسٹ ٹو چیک. نہیں، بی ایڈ والے ٹیوٹر نہیں چیک کریں گے، بی ایڈ والے آن لائن اپلوڈ کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھو گے. چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.